नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो एक विषय आता है, जो सब्जेक्ट आता है लेखपाल में, विषय ग्राम समाज में विकास, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता कि ग्राम समाज विकास में कौन सा क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में मैं आपके 50 ऐसे क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में जो है काफ़ी अच्छा इसके मार्क्स आएंगे और काफ़ी अच्छे इसके क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और ग्राम समाज में विकास को हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्राम भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? तो भूमि प्रबंधन समिति का सचिव जो है लेखपाल होता है। ठीक है, जो गांव में समिति बनती है ना, जिस तरह से पंचायत समिति में 6 समितियां होती है, तो उसमें से एक समिति होती है ग्राम भूमि प्रबंधन समिति। तो इसका जो लेखपाल होगा वह सचिव होगा, क्योंकि यह जो है एक सरकारी जो है अधिकारी होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, तो उसको लेखपाल को सचिव बनाया जाता है। जब उसके इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो वह ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, तो ग्राम प्रधान सरकारी ग्राम भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होगा और इसका सचिव जो है लेखपाल होगा। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों, जो ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष है। ठीक है, तो आप 21 वर्ष अगर क्रॉस कर लेते हैं तो आप जो है बीडीसी के सदस्य बन सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य बन सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं, आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से 21 वर्ष पे जो है आप कई जनप्रतिनिधि का पद जो है वह चुनाव लड़ सकते हैं। नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो नरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को हुई और 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी इसमें जो है शब्द जोड़ दिया गया। परगना और तहसील में बड़ा कौन होता है? तो परगना और तहसील में जो है बड़ा होगा तहसील। ठीक है, जो परगना होता है, जो तहसील होता है, इसमें जो है तहसील बड़ा होता है। अब परगना शब्द का जो है चलन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि परगना जो है वो आपके राजस्व से जुड़ा हुआ शब्द है। तो परगना एक तहसील में लगभग मान के चलिए 2 से 3 परगना होते हैं। तो तहसील जो है बड़ा होता है जबकि परगना छोटा होता है। गेहूं किस मौसम की फसल? तो गेहूं जो है वह रबी मौसम की फसल है। ठीक है, जो धान होता है वो खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं, चना, सरसों ये सब जो है रबी मौसम की फसल है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर ग्राम प्रधान के परिवार को कितनी धनराशि प्राप्त होती है? तो कार्यकाल के दौरान अगर किसी भी ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो उसको परिवार को जो है सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है 10 लाख रुपए का। जबकि अगर जो है ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उसको 2 लाख का मुआवजा सरकार देती है। अगर बीडीसी का मृत्यु होगा तो जो है वह मुआवजा और बढ़ जाता है, 3 लाख हो जाएगा। जबकि जिला पंचायत सदस्य को जो है 5 लाख का मुआवजा मिलता है। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान की मृत्यु होने पर कार्यकाल के दौरान 10 लाख का मुआवजा मिलता है। तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होगा? तो तहसीलदार होगा। ठीक है, तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी तहसीलदार होगा। बीडीसी को हिंदी में उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? तो बीडीसी को जो है हिंदी में उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्य कहेंगे। ठीक है, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हम लोग चुनाव करते हैं तो उसमें बीडीसी शब्द का जो कई बार हमें सुनने को मिलता है, तो बीडीसी को हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। और ये जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं आपस में मिलकर जो है ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक उसी तरह से बीडीसी सदस्य जो है आपस में मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो है 21 वर्ष कब कर दी गई? तो दोस्तों, मतदाता की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1988 में हुआ और 1979 के लोकसभा के चुनाव में जो है इसको जो है लागू कर दिया गया, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि बहुत ही बेकार डिसीजन था हमारे गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि 18 वर्ष में क्या, 21 वर्ष में जो है जब व्यक्ति मेच्योर नहीं होता है, उसके पास जो है विवेक की अभी कमी होती है, उसके वो उतना अनुभवी नहीं होता है कि वो जो है अपना वोट सही आदमी को दे पाए। तो जो मतदान की उम्र है उसको बढ़ाना चाहिए, सरकार को मतदान की उम्र बढ़ाना चाहिए, ना कि इसको घटाना चाहिए। तहसील को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो तहसील को जो है बिहार में अनुमंडल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो देखे होंगे जो ब्लॉक होता है उसको प्रखंड कहा जाता है, जबकि जो तहसील होती है उसको अनुमंडल कहा जाता है। जबकि हमारे यूपी में जो है ब्लॉक को जो है क्षेत्र पंचायत कहते हैं, जबकि तहसील जो है ब्लॉक से ऊपर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थाना में थाना दिवस कब मनाया जाता है? जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो है थाना दिवस मनाया जाता है महीने के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को। ठीक है, महीने के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को। इस दिन जो है जितने भी लेखपाल होते हैं जो वो थाने में जाते हैं और जो जमीनी से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका वहीं पे बैठकर निपटारा करते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को ही जो है हमारे देश में जो है संवैधानिक रूप से जो है पंचायतों को दर्जा स्थान दिया गया था। तो इसीलिए जो है 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
के जनक किसे कहते हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक जो है बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। खसरा में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो खसरे होते हैं उनमें कुल खानों की संख्या जो है 22 होती है, ठीक है। खसरा दोस्तों जो खसरा होता है वो अलग होता है, जबकि खतौनी अलग होता है, ठीक है। तो खसरा में ना वहाँ पे देखेंगे तो खसरा जो आप कभी खसरा निकालेंगे अपने खेत का, अपने ज़मीन का, तो वहाँ पे जो है 22 खाना होता है, ठीक है। इस तरह से ये 22 खाने होते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि खसरा में कुल खाने की संख्या कितनी है? तो 22 है। गाँव की कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो गाँव की जो कार्यपालिका है वो ग्राम पंचायत को कहते हैं, जबकि गाँव की विधायिका जो है वह ग्राम सभा को कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की तृतीय इकाई का नाम क्या है? तो वह जिला परिषद है, ठीक है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की तृतीय इकाई है वह जिला परिषद है, ठीक है। प्रथम इकाई ग्राम पंचायत है, जबकि द्वितीय इकाई जो है क्षेत्र पंचायत है, जबकि तृतीय इकाई जो है जिला परिषद है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कृषि भूमि का संबंध किस सूची में है? तो कृषि भूमि का संबंध जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कृषि भूमि से संबंधित जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो राज्य बनाता है, ठीक है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, नहीं, राज्य बनाता है। अगर राज्य को लगता है कि नहीं ये कृषि भूमि से संबंधित नियम गलत है तो उसको हटा सकता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाती है। जिस तरह से अभी बहुत से लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है लड़कियों को आधा हिस्सा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो लड़की हैं जिनकी शादीशुदा हो गए हैं वह अपने भाई की संपत्ति में जो है बिल्कुल भी उनको अधिकार नहीं मिलेगा, जबकि कई स्टेट में है, बिहार वगैरह में है, जो कि मैं मानता हूँ कि नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि जिनकी शादी हो गई तो वो जहाँ पे है वहाँ पे उनको अपना हिस्सा मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है परिवार तोड़ने वाला ये डिसीजन है। बिहार के लिए तो बहुत बेकार डिसीजन है, लेकिन योगी जी ने हमारे जो है 2016 में इसमें परिवर्तन कर दिया, क्योंकि पहले यूपी में भी था कि जो है सिस्टर ले सकती थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है कि जो विवाहित सिस्टर हैं उनको जो है भाई में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नामांतरण के इंग्लिश में रूप में क्या कहते हैं? तो नामांतरण को जो है म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं। उर्दू में इसको दाखिल खारिज, इंग्लिश में म्यूटेशन और हिंदी में इसको नामांतरण कहा जाता है, ठीक है। नामांतरण को इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद एमपी में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का जो पद होता है वो जो है एमपी में सरपंच के नाम से जाना जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि में कृषि को कितना रुपया मिलता है? तो पीएम किसान सम्मान निधि में कृषक को जो है प्रति माह जो है 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। प्रति माह जो है 500 रुपये मिलते हैं, और प्रति माह 500 और प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा, तो प्रति माह जो है 500 और प्रति वर्ष 6,000 हो जाएगा। खसरा का नवीनीकरण कितने वर्ष पर होता है? तो खसरा का नवीनीकरण जो है प्रत्येक वर्ष पर होते हैं, ठीक है। खसरा का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष पर होता है, जबकि खतौनी का जो नवीनीकरण है वो 6 वर्ष पर होता है, क्योंकि जो खसरा है वह फसल से संबंधित है। खसरा जो है फसल को बताता है कि आपकी जो जमीन है, आपकी जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कौन सा फसल लगाया गया है, जबकि खतौनी जो होता है वह आपके जमीन का मालिकाना हक उसमें दर्शाता है कि यह जमीन किसके नाम से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूपी में ग्राम पंचायत सदस्य को कितना मिलता है? तो यूपी में ग्राम पंचायत सदस्य को जो है प्रति महीने जो है 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है। प्रति महीने 100 रुपये, जो कि समझ सकते हैं कि कितना बहुत ज़्यादा कम है, कोई इसका वैल्यू ही नहीं है। तो जो 12 महीने जो बैठक होती है, तो जिस बैठक में कोई अगर ग्राम पंचायत सदस्य पहुँचता है तो उसको जो है 100 रुपये मिलते हैं। अगर ग्राम पंचायत का सदस्य उस बैठक में नहीं जाएगा तो उसको वो भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो वित्तीय वर्ष जो है आपका 1 अप्रैल से चालू हो जाता है, ठीक है। जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। कानूनगो की पदोन्नति किस पद पर होती है? तो कानूनगो की जो प्रमोशन होगा वह नायब तहसीलदार बनेगा, यानी कि जो राजस्व निरीक्षक होता है वह जो है प्रमोशन पाकर नायब तहसीलदार बनेगा, जबकि जो लेखपाल होता है वह प्रमोशन पाकर कानूनगो बनेगा, उसके बाद जो है नायब तहसीलदार बनेगा। भूमि अभिलेख में नजुल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भूमि अभिलेख में जो है नजुल शब्द का अर्थ होता है सरकारी भूमि, ठीक है। भूमि अभिलेख में नजुल शब्द का अर्थ होता है सरकारी भूमि। 1 हेक्टेयर में कितने मंडा होता है? तो 1 हेक्टेयर में जो है 40 मंडा होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने मंडा होगा? तो वह 40 मंडा होगा। अगला आपका प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।